भाई फाइनली आज का मंडे नाइट ड्रॉ की स्टार्टिंग हो चुकी है और इसकी स्टार्टिंग में ही हमें सीएम पंक और सेथ रॉलिंस का धमाकेदार सेगमेंट देखने को मिलता है। सीएम पंक रिंग में आते हैं और सेथ रॉलिंस और उन्हें बुरा पॉल हेमन को बुरा भला बोलने लग जाता है कि कैसे पॉल हेमन ने रेसलमेनिया में मुझे धोखा दिया और अब मैं सेथ रॉलिंस और पॉल हेमन को नहीं छोड़ूंगा और जब तक मैं हूँ वो WWE चैंपियन नहीं बन सकता। तो पॉल हेमन सेथ रॉलिंस रिंग में आते हैं और हमें इन दोनों के बीच में धमाकेदार फाइट देखने को मिलती है। एंड में सीएम पंक सीएम पंक सैमी ज़ेन और जे उसो मिलकर ब्रॉन ब्रेकर और पॉल हेमन की टीम को बाहर फचेर देते हैं। उसके बाद हमें रिंग साइड के बाहर हमें फिर से ब्लड लाइन का सेगमेंट देखने को मिलता है जिसमें सेथ रॉलिंस ब्रॉन ब्रेकर से कह रहे होते हैं कि हमें उनके एक मेंबर को कम करना होगा। उसके लिए मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हें क्या करना है। उसके बाद हमें आगे पता चलता है कि ब्रॉन ब्रेकर ने आखिर किया क्या है। उसके बाद हमें पैट मफी देखने को मिलते हैं। वो एक्चुअली हमें अपने चोटें दिखा रहे होते हैं कि किस तरह उन्हें गुंथर के मैच में उन्हें चोटें लगी, लेकिन वो फिर भी कमेंट्री ज़रूर करेंगे। उसके बाद हमें पेंटा का मैच चैड गेबल के साथ देखने को मिलता है। आपको बता दें चैड गेबल पेंटा का मांस उतारने के लिए बड़ी कोशिश कर रहे थे, लेकिन एंड में पेंटा चैड गेबल को हरा देते हैं। उसके बाद हमें बैक साइड जजमेंट डे का फैक्शन देखने को मिलता है। जजमेंट डे में आखिर डॉम कंफ्यूज हो रहे होते हैं कि अभी रात हो रही है और लिव मॉर्गन मुझे गुड मॉर्निंग का मैसेज क्यों भेज रही है। असल में वो जापान के टाइम को समझ ही नहीं पाते और इतनी छोटी सी चीज़ को वो समझ ही नहीं रहे कि इस वक्त यूएसए में क्या टाइम चल रहा है और जापान में क्या टाइम चल रहा है। उसके बाद हमें रकेल उन्हें समझाने का प्रयास कर रही होती है। इसके बाद हमें वो भी सैमी ज़ेन फिन बैलर भी देखने को मिलते हैं। फिन बैलर डॉम से कह रहे होते हैं कि आज मैं तुम्हारे लिए फ़ाइट ज़रूर करूँगा। पिछली बार मैं स्टील चेयर तुम्हें नहीं दे पाया था, लेकिन आज मैं तुम्हारे लिए एज स्टाइल से फ़ाइट ज़रूर करूँगा। उसके बाद हमें फिर से ये सब टाइम की बातें समझते हुए दिखते हैं। इसके बाद आपको बता दें कि सेथ रॉलिंस और ब्रॉन ब्रेकर का मैच मेन इवेंट के लिए सीएम पंक और सैमी ज़ेन के साथ फाइनल हो चुका है सैटरडे नाइट मेन इवेंट का, और सच में धमाकेदार होगा। इसके बाद हमें सीएम पंक और सैमी ज़ेन का पीछे बैक स्टेज में प्रोमो देखने को मिलता है जिसमें सैमी ज़ेन कह रहे होते हैं कि मैं किसी पर भरोसा नहीं करता, पर सीएम पंक मुझे लगता है कि मैं तुम पर विश्वास ज़रूर कर सकता हूँ। उसके बाद हमें सीएम पंक भी कहते हैं कि अभी भी मुझे धोखा मिला है, मैं किसी पर विश्वास तो नहीं कर सकता, पर हमें अगर सेथ रॉलिंस और ब्रॉन ब्रेकर को हराना है तो हमें एक साथ फाइट करनी होगी। उसके बाद हमें इन दोनों के बीच में टीम बनती दिखती है। इसके बाद हमें वाइट राइडर्स का मुकाबला हमें चैड गेबल की टीम के साथ देखने को मिलता है। बीच में न्यू डे की इंटरफेरेंस के कारण ये मैच हार जाते हैं और चैड गेबल की टीम ये मैच जीत जाती है। उसके बाद हमें ओसन थियरी की टीम WWE के प्रचार में ही दिखती है और उसमें क्या कहते हैं उसमें एक मेंबर का मुकाबला अगले वीक शेमस के साथ हो चुका है। इससे पहले ओसन थियरी का मैच शेमस के साथ हो चुका था गलती से, और वो ग्रेसन वॉलर नहीं किया था। अब हमें अगली बार ग्रेसन वॉलर वर्सेस शेमस का मैच देखने को मिलेगा। इसके बाद हमें जे उसो की एंट्रीज देखने को मिलती है। जे उसो वैसे ही एंट्रीज करते हैं, ईट ये एंट्रेस हमें करते हुए दिखते हैं। उसके बाद हमें गुंथर आते हुए दिखते हैं। गुंथर अपना रीमैच मांगते हैं जे उसो से, लेकिन जे उसो कहते हैं कि मैंने तुम्हें हरा दिया था इसलिए तुम्हें रीमैच नहीं मिलेगा। उसके बाद गुंथर कहते हैं कि जो भी सैटरडे नाइट इवेंट में जीतेगा, यस तुम हो चाहे लोगन पॉल हो, मैं उसे चैलेंज ज़रूर करूँगा। आप जानते हैं कि अभी जे उसो बेचारे रेसलमेनिया में चैंपियन बने हैं, उसके पीछे हमें तीन उनसे बेचारे के सामने आ चुके हैं। गुंथर, लोगन पॉल और सेथ रॉलिंस, ये सभी WWE चैंपियनशिप के पीछे हैं। इसके बाद हमें बैक स्टेज WWE टैग टीम मैच का फिर से सेगमेंट देखने को मिलता है। WWE की टैग टीम अब काफ़ी बेकार हो चुकी है। बेसिकली बाइक राइडर्स जो भी न्यू डे ने इंटरफेरेंस किया था उसके लिए उन्हें लड़ रहे होते हैं। इसके बाद हमें लुडविन काइजर दिखते हैं। लुडविन काइजर का इंटरव्यू हो रहा होता है। उसके बाद वो कह रहे होते हैं कि पिछली बार आपका टाइम काफ़ी अच्छा चल रहा था पिछले साल, लेकिन इस साल आप कोई भी मैचेस नहीं लड़े और परफॉर्मेंस भी नहीं दे रहे। ये बात चली रही होती है कि पीछे ब्रॉन ब्रेकर अचानक ही जे उसो पर अटैक कर देते हैं। बेसिकली सेथ रॉलिंस ने इसी बात का जिक्र उससे किया, ब्रॉन ब्रेकर से किया था, और अब ब्रॉन ब्रेकर ने उन्हें जे उसो को बड़ी बुरी तरह पीटा है बाहर। उसके बाद पॉल हेमन एंड ब्रॉन ब्रेकर वहां से चले जाते हैं। अब बता दें इसके बाद हमें एज स्टाइल वर्सेस फिन बैलर का मैच देखने को मिलता है। आपको बता दें कि फिन बैलर 1.5 साल से कोई भी सिंगल मैच नहीं जीते और एज स्टाइल भी सेम ही कैटेगरी में है, पर वो 1-2 मैच जीत जाते हैं। मैच जब जजमेंट डे इस मैच में इंटरफेरेंस कर रही होती है तभी हमें पेंटा देखने को मिलते हैं। पेंटा की मदद से आपको बता दें पेंटा की मदद से फिन बैलर ये मैच हार जाते हैं और एज स्टाइल ये मैच जीत जाते हैं। इसके बाद हमें चैड गेबल की टीम देखने को मिलती है। वो क्या चैड गेबल बेसिकली और WWE ऑडियंस से कह रहे होता है कि तुम हमें मानो और तुम हमें फॉलो ज़रूर करो। तो हमें बेकी लिंच का सेगमेंट देखने को मिलता है धमाकेदार। बेकी लिंच का सेगमेंट बड़ा धमाकेदार था और काफ़ी लंबा भी। बेकी लिंच यहाँ रिंग में आती है और कहती है कि
पिछले साल मैं WWE वर्ल्ड चैंपियन बनी थी और मैं अभी भी वर्ल्ड चैंपियन बनना डिजर्व करती हूँ। पिछले साल जब मैं WWE वर्ल्ड चैंपियन वुमेंस वर्ल्ड चैंपियन बनी तो तुम लोगों ने मुझे पसंद नहीं किया, इस करके मुझे WWE चैंपियन हारनी पड़ी और अपने WWE से जाना पड़ा। लेकिन पिछले साल जब मैं आई हूँ लायरा वेलकेरिया के साथ टीम बनाई तब मैं WWE टैग टीम चैंपियन बनी, मैं बहुत खुश थी। लेकिन लायरा वेलकेरिया पिछले अगले ही दिन ये मैच हार गई और जिससे मैं फ्रस्ट्रेट हो रही, इसलिए मैंने उस पर अटैक किया और अब मैं उसे भी दोबारा नहीं छोड़ने वाली। और पिछली बार जो मैं लायरा वेलकेरिया इंजर्ड हो गई थी, इसलिए मैं लायरा वेलकेरिया से मैच हारी। इसके बाद हमें रूसी का सेगमेंट देखने को मिलता है। उसके बाद हमें शेमस किसी सुपरस्टार को मोटिवेट कर रहे होते हैं क्योंकि वो रूसी से हार जाते हैं। इसके बाद हमें NXT की सुपरस्टार का मैच हमें लिव मॉर्गन इयो स्काई वर्सेस और रिया रिप्ली के साथ देखने को मिलता है। रिया रिप्ली और इयो स्काई जब भी एक टीम में होती हैं, आप जानते ही हैं, उन टीम को हराना तो नामुमकिन है। इसलिए इसके साथ ही रिया रिप्ली और रिया रिप्ली और इयो स्काई ये मैच जीत जाती हैं। बेसिकली इसका एंड WWE का मंडे नाइट रॉ का इवेंट का ठीक ठाक ही था और इसका एंड भी ठीक ठाक था। स्टार्टिंग का सेथ रॉलिंस का सेगमेंट बड़ी धमाकेदार था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और अगर आप ये वीडियो फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।